श्री सद्गुरुदेव की जय। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमिया दृग दोष विभंजन। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी श्रोता बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद। ऐसा कबीर साहिब जी ने कहा है। और साहिब जी धर्मदास जी को नाम के विषय में समझाते हुए बता रहे हैं कि मूल नाम निज सार है, सब सारन के सार, और जो कोई पावे नाम को, और सोई हंस हमार। मूल नाम ही समस्त नामों का सार है, और जो कोई इस नाम को पा जाएगा वही वास्तविक रूप में मेरा अपना हंस होगा। फिर क्या कहा? मूल नाम निज सार है, कही पुकार पुकार, और जो पावई सो बाचई, और नहीं तो काल पसार। साहिब जी कह रहे हैं कि जिसने मूल नाम को प्राप्त कर लिया वही काल से बच सकता है, अन्यथा काल अपने चंगुल से छोड़ने वाला नहीं है। बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत ही निष्पक्ष रूप से समझने का विषय है। काल बलि तिहु लोक में, जीव शिव के नाथ, मूल नाम जो पावई सो चले हमारे साथ। साहिब जी कहते हैं कि जितने भी सगुण निर्गुण भक्ति वाले हैं सबका मालिक काल ही है, परंतु जिसने सद्गुरु द्वारा मूल नाम प्राप्त कर लिया वही मेरे साथ अमरलोक को जाएगा। कहूं शब्द मानो नर लोई, और आदि नाम बिनु मुक्ति न होई। साहिब जी कहते हैं कि हे लोई अर्थात भक्ति करने वाले मनुष्य, भक्त, अच्छे ढंग से समझ लो कि बिना सत्य नाम के मुक्ति नहीं है। काल तिह काल का भेद सुनाऊं, और धर्मदास मैं तो ही लखाऊं। वाह! धर्मदास जी से कह रहे हैं कि मैं तुम्हें काल तथा महाकाल का भेद बता रहा हूं और तुम्हें लखा भी रहा हूं। नी अक्षर का भेद निज पावे, और नी अक्षर माही जाए समावे। तो जिन्होंने नी अक्षर नाम के भेद को जान लिया वो नी अक्षर में ही अर्थात सतपुरुष व सतलोक में समा जाता है। और जो नहीं जाने नी अक्षर भेदा, और ताह महाकाल करत है छेदा। तो जो नी अक्षर के भेद को नहीं जानता उसे काल अपना ग्रास बना लेता है। नी अक्षर बिन काल न जीते, और यज्ञ दान केता कर बीते। साहिब जी कहते हैं कि बिना नी अक्षर व सत्य नाम के काल से नहीं बचा जा सकता, चाहे जितना अन्यान्य गुरुओं द्वारा
बताए गए नाना कर्म यज्ञ दान कर डालें। मूल नाम सो जीव उबारा, और नाम परगट संसारा। मूल नाम से ही जीव पार हो जाता है तथा अन्यान्य गुरुओं द्वारा बताए गए सगुण व निर्गुण नाम से जीव को बार बार संसार में आना पड़ता है। तो मूल नाम की पावे डोरी, और टूटे घाट 88 करोड़ी। तो जिस जीव को मूल नाम मिल गया तो फिर उसे फिर तीर्थाटन व स्नान की आवश्यकता नहीं रह जाती। युगन युगन ले अवतारा, अमूल नाम सो हंस उबारा। साहिब जी, कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे धर्मदास, युग युग से आकर मैंने जीवों को मूल नाम प्रदान कर काल से बचा लिया। कोटि करम हंस के होई, और मूल नाम से डारो धोई। मूल नाम प्राप्त करने के बाद जीव के सभी कर्म कट जाते हैं। नीर पवन को भेद अपारा, अमूल नाम इनहू ते न्यारा। निर्गुण भक्ति के अंतर्गत नीर व पवन की जो क्रिया के अंतर्गत नाम का सुमरण किया जाता है, उससे मूल नाम भिन्न है। मूल नाम बिन मुक्ति न होई, और लाख ज्ञान कथय सो कोई। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मूल नाम प्राप्त किए बिना मुक्ति नहीं है, चाहे विभिन्न संस्थाओं के गुरुओं द्वारा लाखों ज्ञान दे दिया जाए। जब कबीर साहब जी इस धराधाम पर आने लगे तो महाकाल निरंजन से वार्ता हुई। साहिब निरंजन से कह रहे हैं कि नाम के बिना तुम जीवों को खाए जा रहे हो, अब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ज्ञानी कहे काल अन्यायी, और शब्द बिना तू खाई चबाई। हंस हमार शब्द अधिकारा, और पुरुष प्रताप को करे संभारा। परम पुरुष साहिब ने सतनाम दे दिया है, ये जिस हंस को दे देंगे उस पर तुम्हारा बस नहीं चल पाएगा। तो सुनहु काल ज्ञान की संधि, और छोड़ो जीव सकल की फंदी। कबीर साहब जी महाकाल निरंजन से कह रहे हैं कि इसीलिए तुम्हारी भलाई यही है कि सभी जीवों को बंधन मुक्त कर दो। जब निज बीरा हंसा पावे, और योग परत तब समय सबय नसावे। जब हंस को ये नाम मिल जाएगा तो तुम्हारे नियम सगुण व निर्गुण भक्ति, योग, व्रत, पूजा व तप इत्यादि नहीं करेगा। वेद किताब की छोड़े आशा, और हंसा करे शब्द विश्वासा। वेद, कुरान व अन्य धर्म ग्रंथों के चक्कर में हंस न पढ़कर बल्कि साहिब जी द्वारा प्रदत्त सतनाम में ही पूर्ण विश्वास रखेगा। ताके निकट काल नहीं आवे, और निज बीरा जो सुरति लगावे। जो हंस सतनाम पाकर उसमें अपनी सूरत को लगाए रखेगा, उसका काल व महाकाल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जोग बरत पतहू है छारा, और अद्भुत नाम सदा रखवारा। जोग व्रत आदि छूट जाएगा, सतनाम हंस की सदैव रक्षा करेगा। जब सतगुरु साहिब जी सतनाम प्रदान करते हैं तो परम पुरुष उस शक्ति को ही शिष्य के अंदर स्थापित कर देते हैं, और वो शक्ति सदैव हंस की रक्षा करती है। पुरुष नाम गहोरे भाई, और ताते हंसा लोक सिधाई।
सतपुरुष द्वारा प्रदत्त नाम से हंस बिना किसी रुकावट के अपने लोक चला जाएगा। आदि नाम है जीव रखवारा, और उनको सब कोई करो पुकारा। आदि नाम ही जीव का रक्षक है, अतः आदि नाम का ही सुमिरण करो। आदि नाम का ध्यान लगाई, और तब हंसा सत्य लोक कहीं पाई। तो कबीर साहब जी धर्मदास जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि आदि नाम का ध्यान लगाने पर हंस निश्चय ही सतलोक में चला जाता है। जब लग सार नाम नहीं पावे, और तब लगे जीव भव भटका खावे। जीव को जब तक सार नाम नहीं मिलता तब तक उसे बार बार जन्म मरण के 84 लाख योनियों के चक्कर में फंसना पड़ता है। तो दास कबीर ले आए संदेशवा, और सार शब्द गही चलो वदेशवा। तभी कहा कि कबीर साहिब जी ही परम पुरुष का सार नाम लेकर आए, जिसे पाकर जीव अपने देश को प्रस्थान कर जाता है। तो जितने भी धर्मस्थल के गुरु संसार में प्रचलित हैं, वे वेद पुराण गीता आदि धर्म ग्रंथों से आगे नहीं जा पाए, इसलिए वे पूर्णता को ना प्राप्त कर सके। बताया है कि तत्वमता है गीता, वेद पुराण में सार, और ताते अगम अपार है पूर्ण शब्द हमार। गीता में तत्वतः परमात्मा को जानना कहा गया है। वेद पुराण में कुछ कुछ सार चीजें व सार्थक संदर्भों का वर्णन किया गया है, जो कि एक पड़ाव है, पूर्णता नहीं। इन सभी से पूर्णता व सार शब्द बहुत ही आगे अगम व अपार है, धर्म ग्रंथ वर्णन करने में अक्षम है। शब्द मता है सार, सुन नर मुनि जाने नहीं, सुर नर मुनि जाने नहीं, और अंधा अंध अचेत अंधेरे सुरति आने नहीं। जो सार शब्द है उसे सुर नर व मुनि नहीं जानते। घट के अंदर अंधेरा है, अंधेरे में सुरत कैसे लगेगी। नाम विदेही जब मिले, अंदर खुले कपाट, और दया संत सतगुरु बिना को बतलावे बाट। जब वो सतनाम सतगुरु साहिब जी प्रदान कर देते हैं तो अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है, अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, और सूरत को टिकने का ठिकाना मिल जाता है। प्रत्येक क्रियाकलाप स्पष्ट दिखाई पड़ने लग जाती है, और उसे ज्ञान हो जाता है। कि क्या ज्ञान हो गया? योग यज्ञ जप तीरथ ये सब यम के जाल, और कहें कबीर सतनाम बिन कबहु न छोड़े काल। योग यज्ञ जप तप तीरथ व्रत स्नान आदि सत्कर्म तो काल महाकाल का जाल है, इससे परम मोक्ष नहीं मिल सकता। परम मोक्ष तो केवल और केवल सत्य नाम प्राप्त करने पर ही मिलता है। और अच्छे ढंग से समझ जाता है कि क्या समझ जाता है कि चिंता तो सतनाम की और न चितवै दास, और जो कुछ चितवै नाम बिनु सोई काल की फांस। तो सत्य नाम में ही सुरती लगाकर रखनी है, बाकी सब काल द्वारा फेंका गया फंदा है, जिसमें अज्ञानी जीव फंसता ही चला जा रहा है, फंसता ही चला जा रहा है। आदि शब्द सो नाम अपारा,
और ग्रंथन से वह रहे नियारा। जो आदि शब्द व सत्य नाम है वो अगम व अपार है और सभी धर्म ग्रंथों व दुनिया के अन्य संस्थाओं के गुरुओं द्वारा बताए गए नाम से भिन्न अलग ही परम सत्य है। काजी कथय कितेब पुराना और पंडित वेद पुराना, वो अक्षर तो लिखा न जाई और मात्रा लगे न काना। तो काजी मुल्ला कुरान हदीस तथा पंडित वेद पुराण की बात करते हैं, परंतु वो सतनाम लिखने व पढ़ने में नहीं आता है। कबीर साहब जी ऐसा धर्मदास जी को समझा रहे हैं। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोय और सत्य नाम जाने बिना कागा हंस न होय। विभिन्न गुरुओं द्वारा बताया गया तंत्र व मंत्र से परम मोक्ष संभव नहीं है, इसलिए इनसे बचकर सत्य नाम की खोज करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीव में परिवर्तन नहीं आता। सत्य नाम में वो शक्ति है जो कि काग वृत्ति के जीव को हंस वृत्ति का जीव बना देता है। आइए देखते हैं कि परम मोक्ष प्राप्त करने व सत्य नाम, सार नाम, गुप्त नाम, निअक्षर शब्द को प्राप्त करने के लिए प्रथम क्या उपचार करना होगा। तो क्या करना होगा? पहले मीन मांस मद कबहु न खाई, अंकुर भक्ष्य सदा रहे पाई। प्रथम मांसाहार को त्याग कर शाकाहार बने। नशा पिए से मुक्ति न होई और बुद्धि नष्ट होई जावे सोई। दूसरा, शराब आदि का नशा न करें। भांग अफीम तमाकू गांजा और मदक शराब ये करे अकाजा। तीसरा, भांग अफीम तंबाकू गांजा नशीले पदार्थों का भी सेवन ना करे, ये सूरत को नाम में नहीं लगने देते, इनसे ध्यान में बहुत नुकसान होता है। तो ये सब अमल तजय जो कोई और सार शब्द पावे नर सोई। तो जो जीव ये उपरोक्त अमल का त्याग कर देता है उसी के पास सार नाम ठहर सकता है, अन्यथा नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनेकों नाम हैं तथा अनेकों गुरुजन वृंद हैं और ये सभी ज्ञान व उपदेश जीवों को दे रहे हैं, परंतु इनके शरणागत होने पर जीव में कोई आमूल चूल परिवर्तन दृष्टभाषित नहीं हो रही है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो फिर कैसे मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं? परम मोक्ष तो केवल और केवल सतनाम से ही मिलेगा। जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को नष्ट करके प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार सतनाम रूपी सूर्य को ज्ञान के प्रकाश से हृदय का अंधेरा अर्थात अज्ञानता का समूल नाश हो जाता है और जीव के अंदर परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। इससे पता चलने लगता है कि यही परम मोक्ष का मार्ग है। अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा दिया गया नाम परम मोक्षदायक नहीं है। सभी शब्द शब्द कह रहे हैं, परंतु शब्द शब्द में भेद है। ये भेद कबीर साहब जी ने एक भजन के माध्यम से बताया है, बहुत ही स्पष्ट किया है। उस भजन को हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आप उस भजन को समझने का प्रयास करें। संतों कोई जन शब्द विचारा, संतों कोई जन शब्द विचारा। शब्द भेद यह है सदगुरु का, परख ले हुटक सारा। शब्द भेद यह है सदगुरु का,
परख ले हुटक सारा संतों, कोई जन शब्द विचार। शब्द ही सुन वेश धरत हैं, शब्द सुने अनुरागी। और सट दर्शन सब शब्द कहत हैं, और शब्द कहें बैरागी। शब्द ही वेद पुराण कहत हैं, और शब्द ही सब ठहरावें। और शब्द ही मुनि जन साधु कहत हैं, शब्द के भेद न पावें। और शब्द ही से सब भ्रम उपराजत, शब्द के किया पसारा। और कहें कबीर जासु शब्द उठत हैं, और ताको कोई न विचारा। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि जहां से वो शब्द आया है, जहां से शब्द उठता है, उस पर कोई विचार नहीं कर पा रहा है। और उस पर अगर विचार कर ले जाएं, उस सत्य नाम को प्राप्त कर ले पावें, संत सदगुरु साहिब जी के शरणागत हो जावें, तो ये मानव जीवन धन्य हो जाएगा। इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। तो कहें कबीर जन गाय के, सुनो जगत यह गान। कहें कबीर जन गाय के, सुनो जगत यह ज्ञान। और नीचे त्रिलोकी रहत, और ऊपर सद्गुरु नाम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। अब अगले वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको समझा सकें सद्गुरुदेव जी की कृपा से कि परम मोक्षदायक सतनाम की विशेषता क्या है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा, और आप इस वीडियो को देखें, समझें, और सबसे ज़रूरत है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जो कुछ बताना चाहें वो बताएं, जिससे जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, उसमें सुधार हो सके। आप सभी लोगों का आह्वान है। इसी शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम।